हेलो स्टूडेंट्स, हमने 7th क्लास की जो आपकी मैथ में एक्सरसाइज थी, जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी ये 4B वो कंप्लीट करा दी थी। आज आपकी जो नई एक्सरसाइज है 4C उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान प्राप्त कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में दिखा है 4 की पावर -3, ये 4 की पावर -3 लिखा हुआ है और इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं नोट किया हुआ है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें 4 की पावर -3 लिखा हुआ है, हमने ये नोट कर दिया है। आपको मैंने जो अभी प्रीवियस वीडियो थी उसमें घातांक के कुछ नियम बताए थे। उसमें एक रूल ये भी था कि अगर a की पावर -1 हो तो उसे हम अगर अपॉन में लिखते हैं, परमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, तो जो घात a की होती है वह प्लस में हो जाती है। तो a की जो 1 और a की घात हो जाएगी यहाँ पर प्लस की 1 हो जाएगी। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो 4 की पावर -3 है इसे हम अपॉन में ले जाएंगे तो 1/4 की पावर 3 हो जाएगी। और 4 की पावर 3 का मीन्स मतलब ये हुआ कि जो 4 को है 3 बार गुणा करना है। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 को 3 बार गुणा किया है, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इसे आप आपस में गुणा करेंगे, देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 आता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वह 1/64, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वह आप बुक में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ये दिया हुआ है -3 की पावर -4। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है माइनस में है, तो फिर हमने वही रूल अप्लाई किया है जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर जो इसे अपॉन में पहुँचा दिया है तो ये जो घात है -3 की वह प्लस में हो जाएगी, 4 हो गई है। और -3 की घात 4 का मीन्स मतलब ये हुआ कि जो -3 है उसे 4 बार हमें गुणा करना है आपस में। तो हमने देखिए यहाँ पर 4 बार गुणा किया हुआ है। आप इसकी गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 आता है। तो हमने 1/81 नोट किया हुआ है। और जो माइनस माइनस है देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वह प्लस का आएगा। अब आप देखिए इसी आपकी एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है घातांकों के नियमों का प्रयोग कर निम्न संख्याओं को परमेय संख्या की धनात्मक घाताओं के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उनकी धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/7 की पावर -5 दे रखा है। ये जो माइनस के है इसे हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने यह क्वेश्चन यहाँ नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो माइनस में है, अब इसे मैंने वही रूल जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था फर्स्ट में, कि अगर माइनस में हो और उसे अपॉन में कर देते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है जो घात होती है। यहाँ भी देखिए ये 5/7 दिया है, इसे हमने 1/1 के अपॉन में कर लिया है पूरे के, तो ये जो 5 घात थी वह प्लस की हो गई है। अब देखिए जो यहाँ पर 7 है नीचे यहाँ पर हर में, उसकी गुणा जो है 1 से हो जाएगी। तो 7 की गुणा अगर आप 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 एकम 7। और जो घात है वह देखिए 5 के ऊपर भी रहेगी और 7 के ऊपर भी रहेगी। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7/5 और उस पूरे की होल पावर 5। तो आपका जो ये आया है यही आपका आंसर है। अब इसी प्रकार देखिए आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं। यह है माइनस का वो 3 की पावर -4 और उसकी पावर फिर 2 दे रखी है यहाँ पर। तो एक रूल मैंने आपको ये भी बताया था, अगर a की पावर m हो और उसके ऊपर पावर n हो तो फिर जो पावर होती हैं मतलब घातें होती हैं उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर a की पावर mn हो जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी जो -4 है और 2 है इसकी आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये हमने गुणा करके दिखाया हुआ है, आप गुणा करेंगे तो 3 की पावर -8 आ जाएगा। अब ये जो घात माइनस में है इसे अगर हम अपॉन में ले जाएंगे तो वह प्लस में चेंज हो जाएगी। और इसे हम या फिर तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 1/3 की घात 8। क्योंकि जो एक की घात 8 आएगा उसका मान भी 1 ही होता है। तो यही आपका आंसर है। अब आप देखिए जो आपका इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है निम्न को परमेय संख्या की ऋणात्मक घात के रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर पावर है, घात है, वह प्लस के रूप में दे रखी है और इसे माइनस में हमें चेंज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 1/4 की होल पावर दे रखी है, 3 दे रखी है। अब आप जानते होंगे अगर किसी की घात प्लस में हो और उसे हम बटे में लेके आएँ तो वह माइनस में चेंज हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर वह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगी।
हमने यहाँ भी यही किया है, जो 1/4 दिया हुआ है इसे अपॉन में पहुँचा दिया तो 1/4 हो गया है। अब देखिए जो 4 है हर में उसकी गुणा 1 हो जाएगी तो 4 एकम 4 ही रहेगा, और यहाँ पर 4 की घात भी -3 हो जाएगी और 1 की घात भी -3 हो जाएगी। अब 1 की घात -3 का मतलब 1 ही होता है, तो उसे हम नोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि 4 की घात -3 है इसे नोट कर दिया है। तो ये 4 की घात -3 है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन का ही देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये 3 की घात 4 और उसकी होल पावर 3 दिया हुआ है। अब आपस में देखिए गुणा हो जाएगी, मैंने आपको रूल अभी बता चुका हूँ। तो 3 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 3, फिर आप इसकी गुणा करेंगे तो 3 की पावर -12 हो जाएगा, सॉरी, और इसे अगर हम अपॉन में लेके आएंगे तो 1/3 की पावर -12 हो जाएगा। इसे हम या फिर इस रूप में या इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/3 की पूरे की होल पावर -12। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए जो आपकी इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। ये फोर्थ क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 8 की पावर 0 दे रखा है और इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स मान निकालना है। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने देखिए यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये नोट किया हुआ है, 8 की पावर 0 है। मैंने आपको जो घातांक वाले रूल बताए थे उसमें एक रूल ये भी था कि अगर 1 की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। 1 की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका पूरे का मान 1 हो जाता है। यहाँ भी देखिए 8 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार देखिए सेकंड वाला हमने यहाँ नोट किया हुआ है, यहाँ पर 5 की पावर 6 - 6 दे रखा है। आप 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी अगर संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये इसका भी आंसर 1 ही होगा। इसी प्रकार देखिए थर्ड क्वेश्चन नोट किया हुआ है, 3/4 और इसमें ब्रैकेट में के होल पावर है यहाँ पर 4 + 2 - 6। आप इन्हें जोड़ देंगे तो 3/4 की घात 6 - 6 हो जाएगा। आप 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3/4 की घात 0। अब देखिए यह भी एक संख्या है तो इसकी घात 0 है, तो इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन आपका इसी एक्सरसाइज का दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है कि 5 की पावर -7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 5 हो जाए। हमें ये बताना है कि इसको किस चीज़ से हम गुणा करें कि जो उसका गुणनफल आए वह 5 हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ नोट किया हुआ है, हम देख सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमें सॉल्यूशन करना है, तो हमने मान लिया है कि माना 5 की पावर x से गुणा करने पर गुणनफल 5 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 की पावर -7 दे रखा है और इसकी गुणा हमने 5 की पावर x से की हुई है। तो 5 की पावर -7 की गुणा 5 की पावर x से की है, और जो इसका गुणनफल आ रहा है वह 5 हो जा रहा है, 5 हो जाता है मतलब क्वेश्चन के अनुसार। तो 5 का अर्थ ये हुआ कि 5 की पावर 1 मतलब 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अगर मान लो जैसे 2 लिखी हुई है तो इसकी घात 1 ही है, इसका अर्थ यही होता है। ठीक, तो ये जो है 5 के बराबर है, 5 की घात 1 जो है 5 के ही बराबर है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको पता होगा अगर आधार समान हो तो फिर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर -7 + x हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगी, और इधर हमारा 5 की पावर 1 जो है इसी प्रकार नोट है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में घातों की तुलना करने पर तो लिखा हुआ है घातों की तुलना करने पर। देखिए घात की तुलना करेंगे तो जो -7 + x है वह 1 की घात के 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो ये 7 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 7 हो जाएगा, और इससे जोड़ देंगे तो x की पावर 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा हमारा। तो अतः हमें x का मान ही निकालना था। अतः जो है हमने माना था 5 की पावर x, देखिए अतः 5 की पावर 8 से गुणा करने पर गुणनफल 5 हो जाएगा। ये जो 5 की पावर 8 है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।